नमस्कार। आज एक विशेष बातचीत लेकर के हाजिर हुआ हूं और आप सबको मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमारे अधिकतर एसएसआर वॉरियर और जो दिशा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबको मालूम है कि आज क्या है। और सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है देश के ऐसे महानायक को जो हमारे बीच नहीं है। आज वो महानायक 40 साल के होते हैं। और महानायक मैं क्यों कह रहा हूं? अपनी छोटी सी अवधि में, छोटे कार्यकाल में, बॉलीवुड का सफर बहुत छोटा रहा उनका, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में इस इंसान ने वो झलक दिखा दी दुनिया को कि इसमें सदी के महानायक बनने की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। इन्होंने बता दिया कि सदी के महानायक मुझे देखेंगे और सदी के महानायक इन्हें देख भी रहे थे। सदी के महानायक की जब भी चर्चा होती है तो लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन। मैं भी मानता हूं अमिताभ बच्चन को सदी के महानायक, लेकिन उस सदी के महानायक ने कभी इस महानायक के बारे में जुबान नहीं खोली कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, जांच होनी चाहिए। जो पुलिस का वर्जन है उसी को मान लेना चाहिए, जो सीबीआई का वर्जन है उसी को मान लेना चाहिए। सदी के महानायक ने जुबान नहीं खोली। इसलिए महानायक होने के साथ साथ महामानव होना भी पड़ता है। और सुशांत महानायक थे, महामानव भी थे। इसीलिए आज अगर वो होते तो वो 40 के होते, और अगर वो होते तो क्या होता? अगर वो होते तो आज सदी के महानायक की जुबान, जो अन्य कारणों से बंद हैं, वो बंद होते। आज अगर वो होते तो बाकी जो नायक हैं, घूम रहे हैं, उनकी दुकान बहुत पहले बंद हो जाती। और एक्टिंग के दम पर बंद होती, कोई साजिश नहीं करनी पड़ती। ये रुपहला पर्दा ही उनकी दुकान को बंद कर देता, जिसे आप सिल्वर स्क्रीन कहते हैं। अगर आज वो होते तो छावा में होते। अगर आज वो होते तो धुरंधर में होते। जरूर होते, निश्चित होते। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज आदित्य धर के वो सबसे चहेते कलाकारों में से एक होते। और धुरंधर सुशांत के बिना नहीं बनता। छावा में अगर वो होते तो किस रूप में होते कह नहीं सकते, लेकिन फिर छावा छावा होती, धुरंधर धुरंधर होता। इसका मतलब ये नहीं है कि धुरंधर में जो अन्य कलाकारों ने एक्टिंग की है मैं उसे कमतर करके देख रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं, अगर सुशांत होते तो धोनी, काई काई पेचो, काई चेपो या काई पेचो, मैं मुझे बहुत उनकी फिल्में याद नहीं रहती हैं, अन्य फिल्में भी याद रहती हैं, लेकिन धोनी तो बहुत याद है। मैं ईमानदारी से कहूं तो जब तक वो जिंदा थे मैंने उनकी एक भी मूवी नहीं देखी थी, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। और इसीलिए मुझे ये गुरूर नहीं है कि हम जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं
वो मैं अकेला इंसान हूं। इस देश के करोड़ों लोग, उनके चाहने वाले, दुनिया भर में उनके फैंस आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मुझे ये गुरूर नहीं है कि मैं सिर्फ ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज आज आया हूं, या मैं सुशांत के इस अभियान को, उनको न्याय दिलाने की अभियान में की लड़ाई लड़ रहा हूं। ऐसा गुरूर मुझे नहीं है। मैं तो सिर्फ एक गिलहरी के रूप में अपना प्रयास कर रहा हूं। और आज लाखों करोड़ों जो एसएसआर वॉरियर हैं, दिशा के लिए न्याय मांगने वाले हैं, वो सब के सब हमसे मीलों अहेड है, मीलों अहेड। पर्दे के पीछे रह करके शोध करके हमें भी मदद करते हैं, और पर्दे के पीछे रह करके लगातार एक्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अन्य प्लेटफॉर्म पे लगातार वो सुशांत के न्याय की अलख जगाए हुए हैं। आपको एक और सूचना दे दूं कि सुशांत की लड़ाई लड़ते लड़ते एक काम हुआ है। हमारा जो एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, जो जो कोविड के जमाने में भी डिलीट नहीं हुआ, कोविड के जमाने में भी यूट्यूब डिलीट हो गया, फेसबुक को स्ट्राइक कर दिया, हमें दोबारा यूट्यूब चैनल क्रिएट करना पड़ा। लाखों व्यूअरशिप थी, हजारों की उसकी सब्सक्रिप्शन थी, हालांकि शुरुआती दौर था, लेकिन एक्स ने कभी डिलीट नहीं किया। और मुझे गुमान था कि एलन मस्क के आने के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्पेक्ट किया जाएगा। लेकिन एक यार की इंटरव्यू हुई उनके साथ, एलन मस्क के साथ, और ठीक दूसरे दिन, जिस दिन एलन मस्क के साथ उनका इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने करवाया नहीं करवाया, अब ये संयोग भी हो सकता है, लेकिन दूसरे ही दिन क्यूवाइब का ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया गया। हमने लिखा, भाई आपने हमें कोई मेल नहीं भेजा है, कारण क्या था ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करने का, डिलीट करने का? कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। बस एक तरफा फैसला ले लिया गया एक्स की तरफ से, और क्यूवाइब के अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। कारण दिया गया कि आप एसएसआर को लेकर के जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम, हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। आप कल्पना कीजिए कि कोविड के दौर में जब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्ट्राइक कर रहे थे, अकेला क्यूवाइब नेटवर्क था जो लड़ाई लड़ रहा था। उसका मैं वीडियो दिखाऊंगा, जो आज से 4 साल पुराना वीडियो है, कि कैसे उस वक्त पूरी दुनिया के डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे थे। लेकिन उस वक्त भी एक्स ने हमारे प्लेटफॉर्म को डिलीट नहीं किया, लेकिन एलन मस्क ने डिलीट कर दिया। और ये जस्ट जब ये इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ है रिया के तथाकथित दोस्त का, आप समझ गए जिसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूं, तो उसके ब्रॉडकास्ट के ठीक दूसरे दिन हमारा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, जो एक्स का प्लेटफॉर्म है वो सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सिला मिला सुशांत की कैंपेन का। लेकिन फिर भी हमारे हौसले कभी गिरे हों ऐसा नहीं है। हम बड़ी शिद्दत से लड़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मैं अकेला हूं जो इस कैंपेन को जिंदा रखा हुआ। नहीं, आप सबकी जो भावना है, आप सबका जो हौसला है, उसी हौसले से हमें ताकत हो रही है। और तब हम इस लड़ाई को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, अपना गिलहरी प्रयास कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं। कभी नैराश्य के आलम में हम चले जाते हैं, निराशा का भाव घेरता है, लेकिन फिर भी डिगते नहीं हैं, और फिर
मजबूती के साथ लग जाते हैं। आज अगर सुशांत होते तो सिर्फ छावा या धुरंधर ही बात नहीं होती। आज अगर सुशांत होते तो बॉलीवुड के वो महानायक होते, और बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड तक उनका डंका बज रहा होता। यही तो 30 से 40 का दौर होता है एक्टर के लिए, या कहें कि 50 वर्ष तक का जो दौर होता है किसी एक्टर के लिए, वो गोल्डन एरा होता है। अब तो सुशांत का गोल्डन एरा एक प्रकार से फर्स्ट फेज में होता, और अगले 5 साल 10 साल तक सुशांत का गोल्डन एरा चलता रहता। और अगर सुशांत का ये गोल्डन एरा चलता रहता तो सुशांत अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बिल्ड हो रहे होते, सिर्फ वो एक्टर नहीं होते। बड़े सपने थे। जनवरी 2020 को जो उन्होंने प्रण लिया था कि अब हमें क्या क्या करना है, आज उन सारे प्रण को पूरा कर रहे होते। और सिर्फ एक्टिंग की दिशा में नहीं, चूंकि वो बॉलीवुड में जो गिने चुने इस स्तर तक पहुंचने वाले एक्टर जो इतने पढ़े लिखे हों, और खासतौर से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, खाली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं थे कि चलिए कहीं एडमिशन हो गया और वहां पहुंच गया, ऐसा नहीं था। रैंकर्स थे वो। दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में वो रैंकर थे। और मैंने जब एक दो इंटरव्यू उनका देखा, जिसमें ये सदी के महानायक भी उनके साथ बगल में बैठे हैं, एक थर्ड ग्रेड के व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्ति चलते हैं मीडिया में भी और बॉलीवुड में भी। इन्हीं को आप देखते होंगे। मैंने तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़े हुए मुझे 15-16 वर्ष हो गए मित्र, 16 वर्ष। और वही हालत जो बॉलीवुड में है, लगभग वही दशा इस मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसकी भी है। योग्य व्यक्ति वहां पर चल नहीं सकता, अयोग्य बड़ी तेजी से उसको बढ़ाया जाता है, अयोग्यों को। क्योंकि वहां चाटुकारिता करनी है, वहां दलाली करनी है। मीडिया का जो स्वरूप आप देख रहे हैं वो मीडिया है नहीं जिसे आप समझते हैं। वो मोटे तौर पर बहुत हद तक दलाली का अड्डा है। कभी उसके मालिक कर गुजरते हैं, कभी उनके प्यादे कर गुजरते हैं पत्रकारिता के नाम पे, लेकिन वो दलाली कर गुजरते हैं। लेकिन जिस जिजीविषा के साथ, जिस जीवटता के साथ बहुत सारे पत्रकार, हम जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, सवाल पूछना छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसे मुद्दों को वो उठा रहे हैं। ऐसा नहीं मैं अकेला पत्रकार हूं, हमारे जैसे बहुत सैकड़ों पत्रकार हैं जो मेन स्ट्रीम से अलग होकर के भी जन सरोकार के मुद्दों को उठा रहे हैं। हमारे लिए सुशांत क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे लिए सुशांत इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं कि मैं उनके स्टेट से आता हूं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए सुशांत इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर सुशांत होते तो आज उनका गोल्डन एरा शुरू हो रहा होता। और अगर गोल्डन एरा शुरू हो रहा होता तो हजारों नौजवानों के लिए उनके मन में कुछ ख्वाब था, वो इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहे होते, और उसकी वो तैयारी कर रहे थे, जिसकी तैयारी ये जो चरसी है, चक्रवर्ती फैमिली, पूरी फैमिली चरसी है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, पूरी फैमिली। तो ये जो सौविक चक्रवर्ती है, रिया का भाई, उसने सुशांत के सपने को चुरा लिया, ड्रीम को चुरा लिया। और उस सपने को चुराने में जो ठाकरे का जो छोटा बेटा है, मतलब ठाकरे, छोटा ठाकरे जो है, उसकी बड़ी भूमिका है। और उस सपने को चुराने में, उस सपने को तोड़ने में इस शख्स की बड़ी भूमिका है। खैर, इसने तो पूरे सपने को चूर चूर कर दिया। लेकिन
आज 5 साल बीते हैं मित्रों। 5 साल के बाद सुशांत की रूह ने, सुशांत की आत्मा ने इस दोनों बाप बेटे की वो हालत की है जिसकी कल्पना आप और हम कर नहीं सकते हैं। अदालत में तो मानिए कि कोई बात नहीं है, पटना में जब सुनवाई होगी होगी, लेकिन जनता की अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया। जनता की अदालत ने तो इस दोनों बाप बेटे को तबाही के मंजर में डाल दिया है। अब इस दोनों बाप बेटे का वहां से उबरना मुश्किल है। 5 साल मैंने आपके पहले तक 21 जनवरी को कोई कार्यक्रम नहीं किया था। मेरी जिद थी कि जब तक ये दोनों बाप बेटा राजनीतिक रूप से खत्म नहीं हो जाएंगे, मैं सुशांत को इस तरह से आकर के श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करूंगा। और मित्रों, आज मेरी जिद पूरी हो गई है और इसीलिए आज मैं आपसे मुखातिब हूं, सुशांत के जन्मदिन पर मुखातिब हूं। यह मेरा प्रण था, ये मेरी जिद थी कि जब तक ये दोनों बाप बेटा या तो अदालती तरीके से ये जेल जाएं या जनता की अदालत में इसे सजा मिल जाए। तो अदालती तरीके से तो जेल मिलना ही मिलना है, वक्त जो लग जाए। उसमें ये लोग कोशिश कर रहे हैं दोनों बाप बेटा, लेकिन जनता की अदालत ने फैसला कर दिया। जनता की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और जनता की अदालत ने लोकसभा में सुनाया, जनता की अदालत ने विधानसभा में सुनाया, जनता की अदालत ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सुनाया, जनता की अदालत ने जिला परिषद चुनाव में सुनाया और चारों चुनाव में, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव बीएमसी का चुनाव था उसमें सुनाया। जनता ने अपना फैसला सुना दिया और आज करोड़ों लाखों करोड़ों एसएसआर वॉरियर की ये जीत है। आपकी भी शायद ये जिद रही होगी जो मेरी जिद है। हमारी जिद से कोई अलग जिद आपकी नहीं होगी। आप भी शायद यही चाहते होंगे कि इस दोनों बाप बेटे को वो सजा मिले जिस सजा का ये दोनों हकदार है। और अब ये तिकड़म कर रहे हैं, तिकड़म से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन 5 साल लगा है। सुशांत की आत्मा ने तो अपना फैसला ले लिया है, न्याय पा लिया है, और जो पाना है अदालती रूप में, उसकी लड़ाई जारी है। उसकी लड़ाई हम लोग जारी रखे हुए हैं। इसीलिए आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि हर दिन हमारे लिए सुशांत का जन्मदिन ही है। हमारे लिए हर दिन 21 जनवरी ही है, हर दिन। तब तक जब तक कि सीबीआई को ये ना पता लगा दें कि जो तुमने क्लोजर रिपोर्ट दी है वो झूठ का पुलिंदा है और तुम अपने आका को बचा नहीं पाओगे। ये तब तक, ये जिद तब तक, ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। एक पल के लिए भी विराम नहीं लेना है। दिशा के केस में तो हम लोग बहुत आगे निकल गए। कल अगर हियरिंग हो जाती तो एफआईआर का आदेश आना था, लेकिन एक आध 2 दिन में तारीख आ जाएगी, हियरिंग होना ही होना है। और वहां तो हमारे वकीलों की टीम लगी हुई है, लेकिन सुशांत के केस में हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सुशांत के वकील की तरफ हम लोग देख रहे हैं। और आज मैं फिर आग्रह कर रहा हूं वरुण जी से और विकास जी से कि वो कृपा करके प्रोसीड करें, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दें, इंतजार न करें सीबीआई का। और आज मैं फिर अनुरोध करता हूं सुशांत के परिजन से कि आप सामने आइए, आप प्रेस में आइए, आप मीडिया में आइए। यह लड़ाई सिर्फ सुशांत की नहीं है,
ये लड़ाई पूरे देश की है, उस पूरी व्यवस्था से है जिस व्यवस्था ने सुशांत जैसे कलाकार को हमसे छीन लिया, सुशांत जैसे व्यक्तित्व को हमसे छीना है। वो सिर्फ एक्टर नहीं था, ही वॉज ए प्योरेस्ट सोल, एक पवित्र आत्मा थे सुशांत। और उस पवित्रता का जो लाभ ह्यूमैनिटी को होना था, वो ह्यूमैनिटी वंचित रह गई उस लाभ से। इसीलिए मानवता के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मीडिया में आइए और खूब दम जम करके आइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा, आप अकेले नहीं हैं। सुशांत के परिवार वाले, अगर आप ये सोचते हैं कि आप अकेले हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश की सारी जनता खड़ी है। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि अरे प्रधानमंत्री क्या कहेंगे या गृह मंत्री क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई गृह मंत्री नहीं। न्याय की लड़ाई में जनता के सामने किसी की चलती नहीं है। और तभी मैं कहता हूं, आप तो रामधारी सिंह दिनकर की भूमि से आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को याद कीजिए। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह कहां। कभी ये हो नहीं सकता है। तो जब आप हुंकार भरेंगे ना, तो इनके ताजो तख्त उड़ जाएंगे और बेईमानों के, चरित्रहीनों के, घटिया लोगों के तख्त ताज तो फौरन उड़ जाएंगे। तो ये दो कौड़ी के बाप बेटे से डरते हैं। नीलम कटारा ने लड़ाई लड़ी और माफिया के खिलाफ लड़ी और जीता। जेसिका की बहन सबरीना ने लड़ाई लड़ी और इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीता। आप भी बाहर आइए, बाहर आइए, डरिए मत। और मुझे मालूम है आप डरते नहीं हैं, आप डरने वाले नहीं हैं। हाँ, कोई बात है जो उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। अब क्या कारण है, इसी कारण को बताने के लिए आपको आना चाहिए पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में आइए आप। एक आध दो पॉडकास्ट से काम नहीं चलेगा। आप पूरी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, या सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दी है, सीबीआई क्यों नहीं सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, अदालत में सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, इसको लेकर के आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा। हमें उम्मीद है आप आने का सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे। कीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कीजिए, ये बेहद जरूरी है। दिशा के मामले में तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिशा के मामले में कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। दिशा के मामले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और वहां हम न्याय लेकर रहेंगे। मुझे मालूम है कि आप सभी सुशांत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। मेरी भी ये श्रद्धांजलि है। मेरे इस गिलहरी प्रयास को आपका समर्थन मिल रहा है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट कर रहा हूं। आपका जब तक हमें समर्थन मिलता रहेगा, इस लड़ाई को आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे। हर दिन इसी मजबूती, इसी ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। किसी सूरत में कमी नहीं होगी। और मैं अपने उन दर्शकों से जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के हमारी चिंता करते हैं, उनके प्रति भी मैं नतमस्तक हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी संदेश भेजते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मेरी फिक्र करते हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। अब ये तो साहब देखिए, हुई हैं वही जो राम रुचि राखा, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी हो। तो इसलिए जो ऊपर वाले की कृपा है,
आप सबका आशीर्वाद है तो मैं इन 2 कौड़ी के लफंगों से डरने वाला नहीं हूं। इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। ये गुंडागर्दी कर सकते हैं, लेकिन इनकी गुंडागर्दी को हम लोग अदालत में चुनौती दे रहे हैं। आप सबने इनकी हैसियत बता दी, मुंबईकर ने इनकी हैसियत बता दी, मराठी मानुस ने इनकी हैसियत दिखा दी। मराठियों ने साबित कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की आत्मा उनमें बसती है और उन्होंने इन दरिंदों को, इन बेईमानों को, इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया है। दरिंदा तो कहता ही रहूंगा तब तक जब तक कि कोर्ट से बरी नहीं हो जाती। और दरिंदा कहने के बहुत सारे आधार हैं। कितना आधार गिनाऊं, कितना आधार गिनाऊं, वो कहता ही रहूंगा। तो सुशांत की इस आग को जलाए रखना है, इस लड़ाई को। और इस लड़ाई के सामने कोई आ जाए, स्वयं प्रधानमंत्री आ जाएं, हम लोग डिगने वाले नहीं हैं। अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं, अन्य मुद्दों पर गृह मंत्री के साथ खड़ा हूं, सनातन के मुद्दों पर गृह मंत्री प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं। इस मुद्दे पर नहीं खड़ा हूं। इस मुद्दे पर उनका आचरण सराहनीय नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। इस मुद्दे पर उनका आचरण सराहनीय नहीं रहा है और इस मुद्दे पर उनकी आलोचना करूंगा, दम ठोक करके करूंगा। इसीलिए इसी निर्भीकता के साथ करता रहूंगा। जो सच है वो सच है, जो गलत है सो है। 5 साल तक सीबीआई दबा करके क्यों फाइल रखी, किसके इशारे पर रखी? आप तो उनके हेड हैं, आपने क्या किया? इसलिए मेरा सवाल आपसे भी बनता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अन्य मुद्दों पर आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊं, बिल्कुल नहीं। 100% सनातनी विचार लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। तो सनातन का जहां जहां की बात होगी सनातन की, वहां हम आपके साथ आप खड़े मिलेंगे। लेकिन अन्य इस मुद्दे पर नहीं। इस मुद्दे पर सरकार का आचरण सराहनीय नहीं है। सरकार की आलोचना करनी ही पड़ेगी और करता ही रहूंगा। और इसीलिए लड़ाई अदालत में लड़ रहा हूं और जनता की अदालत में लड़ रहा हूं। भाग्य मनाइए आप कि अपोजिशन में कोई साख वाला व्यक्ति नहीं बचा, वरना इसी मुद्दे पर आपको पटकनी दी जा सकती थी। अपोजिशन में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसका लाभ आपको मिल रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से दोबारा अनुरोध कर रहा हूं कि सुशांत को न्याय दिलवाइए, दूध का दूध, पानी का पानी करवाइए। जो भी है सामने आ जाना चाहिए। वो क्लोजर रिपोर्ट पर फुल प्रूफ सुनवाई हो जानी चाहिए। सुशांत, आपकी लड़ाई हम जारी रखेंगे। आप होते तो आज लाखों करोड़ों के दिलों पे राज कर रहे होते, आप राज करते रहेंगे। हाँ, आज आप हजारों जॉब संभवतः क्रिएट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे होते। मैंने पहले ही कहा कि आप इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहे होते। आप होते तो मामला ही अलग होता, फिजा ही कुछ और होती। आप होते तो आपकी कलाई बहनों की राखी से गुलजार होती। इसलिए उन बहनों की भी तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से आपको एक बार श्रद्धांजलि। लेकिन अभी न्याय अधूरा है। न्याय की लड़ाई अदालत के जरिए जब तक नहीं जीतेंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।